your presence, and we are grateful for you. I would like to call Honorable Vice Principal Ma'am to give Raised in being a son or the aggressor. We're excited to celebrate the incredible achievements of our students this year. Absolutely. आपने बचपन में परफॉर्म किया होगा, इसलिए आप जीवन भर परफॉर्म कर पाए हैं। सो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर। हम अब पहली बार मैं आपको सामने देख रहा हूँ, आपको हमने हमेशा टीवी पे देखा है सर। सो ऐसे फंक्शंस में बच्चों को हमेशा पार्टिसिपेट कराना चाहिए, हमेशा उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। हो सकता है कोई एक डायलॉग भूल जाए, कोई एक स्टेप भूल जाए। जब मैं बचपन में एनुअल फंक्शंस में था तो इसी तरह से ही उस समय के उस समय के पुलिस ऑफिसर्स रहे होंगे या आईएएस ऑफिसर्स रहे होंगे, वो भी इसी तरह से एज चीफ गेस्ट आते थे। तो चाहे मैं कोने में खड़ा होता था, लगता है क्राउड हमेशा ही रहता है। ये देखिए आयोजन क्या है, स्कूल है ना, ये स्कूल ही में नहीं होता, कॉलेज में भी होता है। बच्चे जब दिन भर सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे तो बच्चों में कुछ नहीं डेवलपमेंट होगा। बच्चों का जो शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ उनका जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उसके लिए ये सारे फंक्शंस किए जाते हैं। अगर सिर्फ बच्चा पढ़ता रहेगा, सिर्फ वो क्या नाम है किताबों के बीच में रहेगा, तो बच्चों की पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो ये एलिमेंट्री लेवल स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल्स होते हैं, इनमें हम बच्चों का अपना उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास के साथ साथ उनको और भी सारी चीजों को सिखाते हैं। जैसे अभी देखिए एसएसपी ने क्या कहा, एसएसपी ने यही कहा कि जो बच्चे अगर स्टेज पे, स्कूल के स्टेज पे परफॉर्म कर लेते हैं, वो लाइफ में कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बोल रहे थे और हम सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी बच्चे कितनी अच्छी तरह, वो कितना चाहिए वो। आज शायद हम लोग नहीं उस तरह से आकर के स्टेज पे बोल सकते हैं जिस तरह से वो आके स्टेज पे बोल रहे हैं। यही बच्चे धीरे धीरे जब एवरी ईयर व्हेन दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक लाइक दैट और स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, लाइफ में कहीं भी आदमी को कुछ भी पाना है, वो कभी भी सिर्फ अपना मानसिक विकास से कि हमने गणित पढ़ लिया, हमने साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, ये सारी, उससे कोई विकास नहीं होने वाला है। क्यों से अल्टीमेटली कोई अगर किसी कंपनी में भी जाना है, वो कंपनी में लोग ये देखना चाहते हैं कि बच्चे में किस तरह का, इसके अंदर क्या विटी लड़का है कि नहीं है, उसका शार्पनेस है कि नहीं उसके अंदर। वो शार्पनेस हमेशा आएगी जब आप परफॉर्म करोगे लोगों के सामने, लोगों से भयभीत नहीं होगे लोगों के साथ बोलने के समय। आप देखिए क्या मैं उनको मोदी जी को जब बोलते हैं, वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, कभी भी नहीं होता कि लेके पेज पढ़ रहे हैं, वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अच्छा बुरा वो अलग चीज है, लेकिन वो शो करता है कि आदमी का जो विकास हुआ है वो रूट से हुआ है, वो जमीनी लोग हैं। तो जमीनी लोग हमेशा ऐसे ही होंगे कि जो हमेशा अच्छी जगह परफॉर्म करेंगे, और ये इसीलिए इस तरह के फंक्शंस होते हैं। हम स्कूलों में ये फंक्शंस हमेशा करते रहते हैं। ये तो इसलिए कि एनुअल फंक्शन था, एक परंपरा है कि एक साल में एक बार एनुअल फंक्शन होना चाहिए, तो वो होता है। लेकिन ये हमेशा हम लोग करते रहते हैं, हर महीने बच्चे आते हैं, हर सैटरडे को ये सब हम लोग यहाँ करते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की गैदरिंग नहीं करते, लेकिन स्कूल के बच्चे ही देखते हैं और बच्चे परफॉर्म करते हैं। हर बच्चे को हम रोल देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करते कि 10 बच्चे बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है। हम हर बच्चे को चाहते हैं कि हर बच्चा आए स्टेज पे, बोले, इंग्लिश हिंदी जो भी बोल रहा है, जिसमें भी अच्छा है वो, जिसमें भी दक्ष है, उसी चीज को बोले, लेकिन जरूर बोले। और उसको आप देखेंगे ये बच्चे, यही बच्चे विकास करेंगे। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ भी नहीं होने वाला, ये आप समझ लीजिए। पेरेंट्स को यही कहना चाहें कि जितना हो सके आप अपने बच्चों में इस तरह का भी विकास डालिए, बच्चों को अलग। 800 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ऑलमोस्ट पूरा स्कूल पार्टिसिपेट किया है। 200, 400, 200, 300 छोड़ के रहा। पूरे शहर में और भी विद्यालय हैं, होता रहता है, एनुअल डे होता है। आपके विद्यालय में क्या कुछ इस प्रोग्राम में अलग है? एक तो हमने अपना स्कूल का अपना बैंड बनाया है जो बहुत ही यूनिक है। दूसरा है कि हम लोग इंग्लिश स्पोकन पे बहुत जोर देते हैं कि बच्चे परफेक्शन से इंग्लिश बोले।
तो आप जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस बैंड परफॉर्मेंस जिसमें समर ऑफ 69 ब्रायन एडम्स का गाया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू प्ले एज वेल एज टू परफॉर्म। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे ले रहे हैं। उसके बाद हमने जो एक युधिष्ठिर और यक्ष के जो संवाद रखा है, जो पुरानी चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रेरित करती हैं, हमारी अपने ग्रंथों से ही है वो। भक्त प्रहलाद की कहानी है